Hello everyone, welcome all of you in our session. Today we will discuss a new poem or another poem from the book Beehive, grade 9 CBSE. So today's poem is Wind, as you see the topic. So let's come and discuss who has written this poem, what's its meaning. एक्चुअली ये जो पोएम है ये सुब्रमण्य भारती ने लिखी है। इनके जो पोएट हैं कवि सुब्रमण्य भारती हैं और ये जो पोएम है इन्होंने तमिल लैंग्वेज में लिखी है और R.A.K. रामानुजन ने जो है ये पोएम जो है ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। ठीक है, तो पढ़ते हैं इस पोएम को, समझते हैं कि जो पोएट हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं इस पोएम में विंड से। The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? Actually, in this whole poem, पूरी जो पोएम है उस पोएम में जो पोएट है सुब्रमण्य भारती, उन्होंने पूरी पोएम में जो डिस्कशन की है, बातचीत की है, विंड से करी है। ठीक है, तो अभी हमें जो वो हेडलाइन से समझा रहे हैं वो क्या है कि जो बता रहे हैं कि जो विंड जो है वो क्या है, जब भी तेज़ी से बहती है, यानी कि जब भी बहुत तेज़ विंड चलती है तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा विनाश करती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? अब वो हमें साथ में सजेशन भी दे रहे हैं, इसमें पूछेंगे भी और सजेशन भी देंगे कि हम उनके साथ हम विंड से कैसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। ऐसा क्या करें कि जो विंड है, जो बहुत ज़्यादा तूफ़ान आता है, जब बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हवाएं चलती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान क्रिएट करती हैं, बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ को, सामानों को, हमारी थिंग्स को, है ना, तो उस सब के लिए हम उसके साथ ऐसा क्या करें कि वो हमारी दोस्त बन जाए और वो हमारे को ये सब डिस्ट्रक्शन ना पहुंचा पाए, हमारे को कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। Wind, come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did, you threw them all down. अभी जो पोएट है वो क्या कर रहे हैं कि विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। शुरुआत की जो लाइंस हैं उन्होंने क्या किया है, उसमें रिक्वेस्ट करी है पोएट ने विंड से, हे विंड प्लीज़ थोड़ा धीरे बहो। क्या होता है कि जब हवा आती है तो बहुत तेज़, जब अचानक से आंधी आनी शुरू होती है तो क्या होता है, बहुत तेज़ आती है और बहुत तेज़ आने की वजह से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस होते हैं। चांसेस क्या ऑलमोस्ट होता है डिस्ट्रक्शन। बहुत ज़्यादा तूफ़ान आता है तो क्या होता है, विनाश होता है, बहुत ज़्यादा जान का भी और सामान का भी। इंसान की लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और इंसान के सामान का भी। ठीक है, तो वो जो पोएट हैं A.K. रामानुजन और सुब्रमण्य भारती, उन्होंने जो है रिक्वेस्ट करी है विंड से कि हे विंड प्लीज़ धीरे, थोड़ा धीरे चलो, सॉफ्टली बहो। ठीक है, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, जो मेरी दरवाजे हैं, विंडो की खिड़कियां हैं, उनको तोड़ो नहीं। जब बहुत तेज़ हवाएं आती हैं तो क्या होता है, जो विंडोज़ होते हैं वो उनके शटर्स क्या होते हैं, बार बार ओपन और क्लोज़ होने लगते हैं खुद ब खुद। सेम उसी तरीके लिए जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि मेरे जो दरवाजे हैं विंडो के, उनको तोड़ो नहीं। डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो मेरे पेपर्स हैं रखे हुए, जो सारी बुक्स हैं, पेपर्स को मेरे को मत उड़ाओ, फैलाओ नहीं। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, मेरी जो किताबें रखी हैं शेल्फ में उनको ना गिराओ। पोएट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि अभी उसके घर के अंदर क्या होगा, जब एक्चुअल में ही इज़ अ पोएट, उसका प्रोफेशन है कि वो पोएट हैं, तो क्या होगा, उनको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होंगी किताबें, पेपर, पेन, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे। और उनके रूम में क्या होगा, सबसे ज़्यादा ये पाया जाएगा, ऑफ कोर्स कॉमन है तो, है ना, कॉमन सेंस की बात है कि वो जब पोएट हैं तो पेपर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा और ऑलमोस्ट हर जगह उनकी रूम में पेपर ही पेपर मिलेगा। सेम इन दिस केस, इसी वजह से जो है पोएट जो है वो कह रहे हैं कि मेरे जो पेपर्स हैं उनको इतनी तेज़ ना बहो कि जो है वो मेरे पेपर्स को बिखेर दो, तुम बिखेरो नहीं उनको, और मेरी जो किताबें हैं शेल्फ में उनको गिराओ नहीं। देयर, देखो, अब उनका जो टोन है ना वो चेंज हो रहा है पोएट का बात करते करते। देयर, लुक व्हाट यू डिड, देखो उधर तुमने क्या किया है। यू थ्रू दैम ऑल डाउन, तुमने, देखो वो पॉइंट आउट कर रहे हैं वो सब जो भी अब उसने विनाश किया है, जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है विंड की वजह से उसके रूम में, पोएट के उनके रूम में, उस सब को पॉइंट आउट करते हुए पोएट कह रहे हैं देखो उधर क्या किया है तुमने, तुम्हारी वजह से क्या हुआ है, सब कुछ गिर गया है, तुमने क्या किया है, सबको गिरा दिया है सब कुछ, यानी कि बुक्स गिरा दी, शेल्फ गिरा दी। ठीक है,
और क्या हो गया, पेपर्स इधर उधर बिखर गए होंगे। You tore the pages of the books, you brought rain again, you are very clever. तुमने जो किताबों की पेजेस हैं उनको क्या किया, तोड़ दिया, तुम्हारी वजह से क्या हो गया, फट गए हैं वो पेजेस जो हैं बेचारे। You brought rain again, तुम्हारी वजह से। आप वो क्या ब्लेम कर रहे हैं कि तुम ही हो रिस्पॉन्सिबल उस सब के लिए। यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स। व्हाट, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल, वो विंड को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं। तुम्हारी वजह से मेरी किताबों के पेजेस फट गए, जो अब किताबें गिरी है तो पेजेस फट गए उनके। तुम्हारी वजह से ही बारिश आ गई फिर से। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। पोकिंग फन मीन्स होता है बच्चों, पोकिंग फन मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ का मजाक बनाना, मेकिंग फन ऑफ, ठीक है, किसी भी चीज़ का मजाक बनाना। और इधर लिखा हुआ है वीकलिंग्स। वीकलिंग मीन्स कोई भी इंसान या कोई भी ह्यूमन बींग और नॉन लिविंग थिंग विच इज़ वीक, जो कि कमज़ोर होती है, उसको वीकलिंग बोलेंगे। तुम कमज़ोर इंसानों का मजाक बनाने में बहुत ज़्यादा होशियार हो, तुम बहुत ज़्यादा चालू हो, क्लेवर हो। तुम क्या करते हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर व्यक्तियों का मजाक बनाते हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो कमज़ोर घर हैं, जो घर कमज़ोर हैं उनको क्या करते हो, टुकड़े टुकड़े कर देते हो, उनको उनका विनाश कर देते हो पूरी तरह से। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजे जो हैं, जो क्रम्बलिंग राफ्टर्स, छत हैं, जो दरवाजे हैं, कमज़ोर घर हैं। क्रम्बलिंग वुड्स इज़ यूज्ड फॉर ट्रीज़ और जंगल्स, फॉरेस्ट। जो वुड यूज़ हुआ है वो यहाँ पे ट्रीज़, जंगल, फॉरेस्ट के लिए यूज़ हुआ है। क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हर्ट्स। जो लास्ट की 3 लाइन्स हैं पोएट, उसमें कह रहे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, कमज़ोर व्यक्तियों का, कमज़ोर चीज़ों का बहुत ज़्यादा मजाक बनाती हो, आराम से बहुत इजीली मजाक बनाती हो। घर जो कमज़ोर होते हैं उनको तोड़ देती हो उनका मजाक बनाने के लिए। दरवाजे के कमज़ोर हो उनको निकाल देती हो, उनको उखाड़ देती हो। जो भी कमज़ोर छत होती हैं उनको गिरा देती हो। छत गिर जाना दैट मीन्स कि पूरा घर बेकार हो जाना, ठीक है, तो छत को गिरा देती हो। जो जंगल पेड़ होते हैं उनको उखाड़ देती हो, कमज़ोर पेड़ों को। कमज़ोर पेड़ भी नहीं टिक पाते आंधी में। क्रम्बलिंग बॉडीज़, जो लोग, जो इंसान कमज़ोर होते हैं वो भी उसको फेस नहीं कर पाते हैं। The wind is compared with the destructions or the problems which we can face in our life। जो हम अपने जीवन में प्रॉब्लम्स और बाधाएं जो अपनी लाइफ में हम फेस करते हैं, यहाँ पर पोएट ने विंड को उन सब से कंपेयर किया है। बिकॉज़, क्योंकि वो सारी चीज़ें क्या हैं, जैसे हम इंसान जो कमज़ोर व्यक्ति होता है, हमारी लाइफ में जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ऑलमोस्ट सबकी लाइफ में आती हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं गॉड हमें। तो सेम जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है, जब भी प्रॉब्लम आती है तो जो कमज़ोर व्यक्ति होता है वो उसको फेस आउट नहीं कर पाता है, वो उसके सामने घुटने टेक देता है, वो उससे हार मान जाता है उस प्रॉब्लम से, और उसका विनाश हो जाता है उस व्यक्ति का, उस इंसान का, ठीक है। तो सेम विंड से कंपेयर, उससे बातें करते हुए जो है पोएट बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तुम जो है वो ये सारी चीज़ें करती हो। जो कमज़ोर व्यक्ति है वो क्या करता है, वो भी उसको भी क्या कर देते हो, चूर चूर कर देते हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, इंसानों की जीवन का विनाश कर देते हो तुम, टुकड़े टुकड़े कर देते हो उनका। क्रम्बलिंग हर्ट्स, और जो कमज़ोर दिल होते हैं उनका भी नहीं ख्याल रखते, उनको भी तोड़ देते हो। The wind god winnows and crushes them all। जो पवन देव हैं, पोएट क्या कह रहे हैं, जो विंड गॉड हैं उनको क्या करेंगे, वो उनके रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी चीज़ें उनके रास्ते में आती हैं, वो उनको क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। जो भी चीज़ें आती हैं, एंड क्रशेस देम ऑल, और उन सबको क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं। जो भी चीज़ें उनके सामने आती हैं उन सबको उड़ा देते हैं, उन सबको क्रश कर देते हैं उनको। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम। अब पोएट जो है वो अपने जो लिसनर्स हैं उनको क्या बोल रहे हैं, अपने जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि वो ही इज़ यूज्ड फॉर विंड गॉड, जो हम पवन देव बोलते हैं जिनको, तो पवन देव जो है वो नहीं करेंगे जो तुम उनको बोलोगे करने को। ध्यान रखो, तुम जो कहोगे करने को वो काम नहीं करेंगे। इसलिए कम आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। आइए हम अपने घरों को अच्छा मजबूत बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। दरवाज़ों को अच्छे से मजबूती से जोड़ते हैं।
प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपना जो शरीर है उसको हम मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, दृढ़ बनाने की कोशिश करते हैं। एंड मेक द हार्ट स्टीट फास्ट, और अपने जो दिल है उसको ठान लेते हैं कि हाँ उसको हमें मजबूत बनाना है और हम उसको फेस आउट, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको फेस आउट करेंगे। पोएट एक मैसेज देना चाह रहे हैं हम सारे लोगों को इस पोएम के ज़रिए कि हम जो भी लोग कमज़ोर हैं हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती हैं और अगर हमें उनसे बचना है, बच के बाहर निकलना है, तो पोएट हमसे कह रहे हैं कि आइए हम अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने आप को दृढ़ संकल्प ने जो डिटर्मिनेशन है उससे जो है ठान लें कि हम जो है हमारी प्रॉब्लम्स के सामने घुटने नहीं टेकने वाले हैं। हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि अपनी प्रॉब्लम से बाहर ज़रूर निकलें। आइए आगे पढ़ते हैं इस पोएम में आगे क्या दिया हुआ है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। पोएट जो है वो सजेशन के साथ साथ हमें बता रहे हैं कि ऐसे करो, इतना करने के बाद ही क्या होगा, जो विंड है वो क्या हमारी दोस्त बन जाएगी। बिकॉज द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। आगे की जो 4 लाइन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और 2 लाइन में जो बहुत अच्छा मैसेज दिया है वो क्या है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। जो हवाएं हैं वो क्या करती हैं, आंधियाँ क्या करती हैं, कमज़ोर जो आग होती है उसको बुझा देती हैं, चिंगारी को बुझा देती हैं। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। वो अगर कोई तेज़ आग होती है, बहुत भारी भरकम स्ट्रॉन्ग फायर होती है, उसको क्या करती है वो, और उसको बढ़ा देती है और ज़्यादा फ्लोरिश कर देती है और ज़्यादा फैला देती है। तो पोएट जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं, हम सब से भी कहना चाह रहे हैं कि आप भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। अगर आप कमज़ोर हो गए, अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको क्या करेगी विंड जो है वो और ज़्यादा कमज़ोर कर देगी, वीक कर देगी, दबा देगी, ख़त्म कर देगी, ख़त्म तक कर सकती है, क्योंकि विंड बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है, बहुत पावर होती है विंड के पास। ठीक है, तो वही कहना चाह रहे हैं पोएट कि जो है आप क्या करिए, पोएट जो जैसे विंड है वो क्या करिए, वीक को और ज़्यादा दबा देती है, तो आप वीक मत बनिए, आप ठान लीजिए आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, डिटरमाइन हो जाइए और स्ट्रॉन्ग बनिए। स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो क्या होगा, आपको वो और ज़्यादा फ्लोरिश करेगी, और ज़्यादा फैला देगी, आप और ज़्यादा मजबूत बन जाएंगे, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो जाएंगे। पोएट ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके सामने जब भी कोई परेशानी आएगी तो आप उससे हारेंगे नहीं। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। हिज फ्रेंडशिप, हुज फ्रेंडशिप, किसकी फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट विंड गॉड। पोएट जो है वो विंड गॉड की बात कर रहे हैं कि जो पवन देव हैं उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उन्हें हमेशा तारीफ़ कर सकते हैं उनकी। एंड वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनकी दोस्ती से क्या होगा, जब हम बिल्कुल मजबूत बन जाएंगे तो क्या होगा, वो हमें और ताकत देंगे, वो हमें और फैलाने की हमें स्ट्रेंथ देंगे, हम और ज़्यादा स्ट्रांग बन सकें, हमें फ्लोरिश करने की स्ट्रेंथ देंगे, पावर देंगे। ठीक है, बट अगर हम वीक रह गए तो हमें क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, पूरा ख़त्म करने की भी पावर है उनके पास, बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है विंड। इसलिए सो डू दिस, और इससे क्या होगा, वो आपके फ्रेंड बन जाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट द पोएम। होप सो यू ऑल गॉट इट। आप सभी को ये पोएम समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट मी। आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर आपको किसी को कोई क्वेरी हो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई और सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन यू कैन, अगर आपको अच्छी लगे then you can like and share this video, and don't forget to subscribe the channel to get notifications for any further video. Thank you everyone. Goodbye, God bless. Thanks for watching.